हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल यानी चैनल में स्वागत है। तो आज हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और करेक्ट आंसर को आपको टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में पूरा डीप में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डीबीए का अर्थ है। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है डाटाबेस एसोसिएटेड, सेकेंड ऑप्शन है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तीसरा ऑप्शन है डाटाबेस एप्लीकेशन और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो जल्दी से टिक लगाइए दोस्तों कि डीबीए का अर्थ क्या होता है, पूरा नाम पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाटाबेस का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है डाटा डेफिनेशन, सेकेंड ऑप्शन है डाटा मैनिपुलेशन, तीसरा ऑप्शन है डाटा इंटीग्रिटी और चौथा ऑप्शन है डाटाबेस स्कीमा। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद आप ऑप्शन पर टिक लगाइए। तो डाटाबेस का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन खालिस्तान कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, डाटाबेस स्कीमा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डाटा डिक्शनरी के द्वारा खालिस्तान मैनेज किया जाता है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पहला है डाटाबेस, सेकेंड ऑप्शन है मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है मेटा डेटा, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर जल्दी से टिक लगाइए दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मेटा डेटा, मीन्स तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीबीएमएस में एब्स्ट्रैक्शंस के कितने स्तर होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो जल्दी से टिक लगाइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीबीएमएस में एब्स्ट्रैक्शंस के 3 स्तर होते हैं, मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल डाटाबेस का व्यू धारण करता है। तो पहला ऑप्शन है कंसेप्चुअल व्यू, सेकेंड ऑप्शन है इंटरनल व्यू, तीसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल व्यू और चौथा ऑप्शन है फिजिकल व्यू। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, कंसेप्चुअल व्यू होता है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएमएल का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, सेकेंड ऑप्शन है एडिशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर इन द डाटाबेस सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटाबेस, चौथा ऑप्शन है डिफिनेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस सिस्टम। तो इसमें करेक्ट आंसर टिक लगाइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएमएल का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मैनिपुलेशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डाटाबेस करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाटाबेस की संरचना को देखा जा सकता है। तो पहला है 2 लेवल, सेकेंड ऑप्शन है 4 लेवल, तीसरा ऑप्शन है 3 लेवल और लास्ट ऑप्शन है 1 लेवल। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3 लेवल डाटाबेस की संरचना को देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। डाटाबेस स्कीमा को लिखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है HLL, सेकेंड ऑप्शन है DML, तीसरा ऑप्शन है DDL, चौथा ऑप्शन है DCL। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, DDL होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हायरार्किकल मॉडल में रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। पहला ऑप्शन है ग्राफ, सेकेंड ऑप्शन है लिस्ट, तीसरा ऑप्शन है लिंक्स और चौथा ऑप्शन है ट्री। तो हायरार्किकल मॉडल में रिकॉर्ड्स को कैसे रखा जा सकता है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ट्री के फॉर्मेट में रखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक लॉजिकल स्कीमा। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है इज द इंटायर डाटाबेस, सेकेंड ऑप्शन है इज स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट्स, तीसरा ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन हाउ डाटा इज एक्चुअली स्टोर ऑन डिस्क, चौथा ऑप्शन है बोथ A एंड C। तो करेक्ट आंसर जल्दी से टिक लगाइए फ्रेंड। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इज द इंटायर डाटाबेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट का एक लाभ है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है डाटा इज डेवलप्ड ऑन प्रोग्राम्स, सेकेंड ऑप्शन है डाटा रिडंडेंसी ऑन प्रोग्राम्स, तीसरा ऑप्शन है डाटा इज इंटीग्रेटेड ऑन कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ एबव। तो करेक्ट आंसर इसका टिक लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डाटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल। क्वेश्चन है एक डाटा डिक्शनरी एक विशेष फाइल है जो धारण करता है। पहला ऑप्शन है द नेम ऑफ ऑल फील्ड्स इन ऑल फाइल्स, सेकेंड ऑप्शन है द विड्थ ऑफ ऑल फील्ड्स इन ऑल फाइल्स, तीसरा ऑप्शन है
द डाटा टाइप ऑफ ऑल फील्ड्स इन ऑल फाइल्स। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से टिक लगाइए कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन है हायरार्किकल मॉडल को खाली स्थान भी कहा जाता है। ऑप्शन है ट्री स्ट्रक्चर, सेकेंड ऑप्शन है प्लेक्स स्ट्रक्चर, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मलाइजेशन स्ट्रक्चर, चौथा ऑप्शन है टेबल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हायरार्की मॉडल को खाली स्थान ट्री स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पहला है नेटवर्क मॉडल, दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, तीसरा ऑप्शन है ईआर मॉडल, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जल्दी से टिक लगाइए फ्रेंड्स। रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल है वो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेटवर्क मॉडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सब स्कीमा से अभिव्यक्त होता है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पहला है द लॉजिकल व्यू, सेकेंड ऑप्शन है द फिजिकल व्यू, तीसरा ऑप्शन है द एक्सटर्नल व्यू, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर लगाइए फ्रेंड्स। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा द एक्सटर्नल व्यूज। तो अगला क्वेश्चन है, डेवलपर के द्वारा एक रिलेशनल डाटाबेस में रिकॉर्ड्स को व्यक्त किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है अ क्राइटेरिया, सेकेंड ऑप्शन है अ रिलेशन, तीसरा ऑप्शन है अ टपल, चौथा ऑप्शन है एन एट्रीब्यूट। तो करेक्ट आंसर लगाइए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा और टपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाटाबेस लैंग्वेज का भाग जो एक प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ होता है। पहला है द डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसे डीडीएल कहा जाता है, सेकेंड ऑप्शन है द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसे डीएमएल कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन है द डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जिसे डीबीए कहा जाता है, लास्ट ऑप्शन है अ क्वेरी लैंग्वेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, जरूर लगाइए कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसे डीएमएल कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, इन अ डाटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है टपल, सेकेंड ऑप्शन है फील्ड, तीसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हमारा जल्दी से टिक लगाइए फ्रेंड्स, कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फील्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशनल कैलकुलस इज, पहला ऑप्शन है प्रोसीजरल लैंग्वेज, सेकेंड ऑप्शन है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, फोर्थ ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिलेशनल कैलकुलस क्या कहलाता है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द रिलेशनल मॉडल कार्डिनलिटी इज टर्म एज। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ टपल्स, सेकेंड ऑप्शन है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, तीसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ टेबल्स, फोर्थ ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे जल्दी से टिक लगाइए दोस्तों। कार्डिनलिटी ऐसा एक शब्द है जहाँ पे हमारा डाटा रिपीटेड होता है, उसे कार्डिनलिटी कहा जाता है। तो कहाँ पे रिपीट होता है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा नंबर ऑफ टपल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज टूल टू रिप्रेजेंट। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है डाटा मॉडल, सेकेंड ऑप्शन है प्रोसेस मॉडल, तीसरा ऑप्शन है इवेंट मॉडल, फोर्थ ऑप्शन है कस्टमर मॉडल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से टिक लगाइए कि हमारा कौन सा मॉडल करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डाटा मॉडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईआर मॉडल यूजेस दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट वीक एंटिटी सेट। तो ऑप्शन आपको दिया है, पहला है डॉटेड रेक्टेंगल, दूसरा ऑप्शन है डायमंड, तीसरा ऑप्शन है डबली आउटलाइन रेक्टेंगल, फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर लगाइए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डबली आउटलाइन रेक्टेंगल, करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष में रिलेशनल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ऑप्शन है 1969, सेकेंड ऑप्शन है 1970, तीसरा है 1971, चौथा ऑप्शन है 1972। तो करेक्ट आंसर टिक लगाइए दोस्तों कि रिलेशनल मॉडल को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1970, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो एंटिटीज के मध्य बनाए गए रिलेशनशिप को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बाइनरी, सेकेंड ऑप्शन है यूनरी, तीसरा ऑप्शन है टर्नरी, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो टिक लगाइए दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला बाइनरी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वीक एंटिटी सेट का एक अन्य नाम है? ऑप्शन है चाइल्ड, सेकेंड ऑप्शन है ऑनर, तीसरा ऑप्शन है डोमिनेट, तीसरा ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो करेक्ट आंसर टिक लगाइए फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, एक ईआर डायग्राम में डिराइव्ड एट्रीब्यूट को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है इलिप्स, सेकेंड ऑप्शन है डैश्ड इलिप्ड, तीसरा ऑप्शन है रेक्टेंगल, फोर्थ ऑप्शन है ट्रायंगल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, डैश्ड इलिप्स कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिनांक किस प्रकार का एट्रीब्यूट है? पहला है सिंपल, सेकेंड है सिंगल वैल्यू, तीसरा ऑप्शन है कंपोजिट, चौथा ऑप्शन है मल्टी वैल्यूड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कंपोजिट, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईआर डायग्राम में एंटिटी सेट को दर्शाया जाता है। पहला ऑप्शन है रेक्टेंगल, सेकेंड ऑप्शन है इलिप्स, चौथा ऑप्शन है डायमंड बॉक्स, फोर्थ ऑप्शन है सर्कल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और बहुत ही सिंपल है। जब भी आपने एंटिटी सेट डिज़ाइन किए होंगे, एंटिटी रिलेशन डायग्राम बनाए होंगे, तब आपने एंटिटी को कैसे डायग्राम के अंदर में उसको लिखते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंटिटी को खाली स्थान के सेट के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। पहला ऑप्शन है एट्रीब्यूट्स, सेकेंड ऑप्शन है एंटिटी, तीसरा ऑप्शन है टपल्स, फोर्थ ऑप्शन है रिलेशंस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा एट्रीब्यूट्स मीन्स पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी की के लिए एक भी पर्याप्त एट्रीब्यूट उपलब्ध ना हो उसे कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पहला है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, सेकेंड ऑप्शन है वीक एंटिटी सेट, तीसरा ऑप्शन है सिंपल एंटिटी सेट, फोर्थ ऑप्शन है प्राइमरी एंटिटी सेट। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जिस एंटिटी सेट में प्राइमरी की नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? वीक एंटिटी सेट कहते हैं फ्रेंड्स, आपको याद होगा। अगर किसी भी एंटिटी सेट में अगर प्राइमरी की उपलब्ध होता है तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट कहते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वीक एंटिटी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिलेशनल मॉडल में रिलेशंस को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है टपल्स, सेकेंड ऑप्शन है एट्रीब्यूट्स, तीसरा ऑप्शन है टेबल, फोर्थ ऑप्शन है रोज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हायरार्किकल मॉडल इज आल्सो कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन है ट्री स्ट्रक्चर, सेकेंड ऑप्शन है फ्लैक्स स्ट्रक्चर, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मलाइज स्ट्रक्चर, फोर्थ ऑप्शन है टेबल स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। निम्नलिखित स्टेटमेंट में किसके द्वारा टेबल के कॉलम को डिलीट किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है डिलीट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, सेकेंड ऑप्शन है अल्टर टेबल टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम, तीसरा ऑप्शन है ड्रॉप कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपने इस तरह से टेबल आपने बनाए होंगे। तो इस कॉलम को अगर डिलीट करना है या किसी भी कॉलम को आपको डिलीट करना है तो ये सिर्फ सिंटैक्स के रूप में आपको पूछा गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, अल्टर टेबल टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्टेटमेंट में कौन सा सही नहीं है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है वी यूज व्यू टू रिस्ट्रिक्ट डाटा एक्सेस, सेकेंड ऑप्शन है वी यूज व्यूज टू मेक कॉम्प्लेक्स क्वेरी सिंपल, तीसरा ऑप्शन है वी यूज व्यूज टू अलाउ डाटा इंडिपेंडेंसी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपको इसमें से कौन सा सही नहीं है पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो इसमें से कोई सही नहीं है, मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू टू नीड कंसीडर व्हेन यू मेक अ टेबल इन एसक्यूएल। इनमें से आप एसक्यूएल में एक तालिका बनाने पर क्या ज़रूरत है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन है डेटा टाइप, सेकेंड ऑप्शन है प्राइमरी की, तीसरा ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जब भी आपने टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए फील्ड के साथ साथ आपको क्या ज़रूरी है, तो प्राइमरी की आपको इंसर्ट ना करें तो भी आपका टेबल क्रिएट हो सकता है।
तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, डेटा टाइप इज द वेरी नेसेसरी फॉर द क्रिएटिंग अ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा पैकेज का हिस्सा नहीं हो सकता? तो पहला ऑप्शन है प्रोसीजर, सेकेंड ऑप्शन है फंक्शन, तीसरा ऑप्शन है कर्सर डिक्लेरेशन, चौथा ऑप्शन है ट्रिगर्स। तो इसमें का हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ट्रिगर प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है टू मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, सेकेंड ऑप्शन है टू डिराइव कॉलम वैल्यू, तीसरा ऑप्शन है टू जनरेट सिक्वेंशियल नंबर, फोर्थ ऑप्शन है फॉर फाइंड ग्रांटेड एक्सेस कंट्रोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका टिक आपको सही लगाना है। तो कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, टू जनरेट सिक्वेंशियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द ज्वाइन ऑफ रिलेशन आर विथ रिलेशन एस इफ आर हैज एम टपल एंड एस हैज एन टपल देन द मैक्सिमम साइज ऑफ ज्वाइन इज। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स, m इंटू एन, सेकेंड ऑप्शन है m प्लस एन, तीसरा ऑप्शन है ब्रैकेट में m प्लस एन डिवाइड बाई 2, फोर्थ ऑप्शन है 2 ब्रैकेट में m प्लस एन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को आपको चॉइस करना है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि माना कि एक रिलेशन r को रिलेशन s के साथ ज्वाइन किया जाता है, यदि r में m टपल है तथा s में n टपल हो तो ज्वाइन का अधिकतम साइज क्या होता है? तो जब भी आपने फ्रेंड्स दो टेबल के बीच में आपको ज्वाइन कराना होता है तो कैसे कराते थे हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट की तरह कराते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, m इंटू एन होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल ज्वाइन इज इक्वल टू। तो पहला ऑप्शन है कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेकेंड ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, फोर्थ ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ऑप्शन है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, तीसरा ऑप्शन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी किस पर आधारित होता है ये आपको बताना है। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो आपको बताना है कौन सा एक बहुमात्रक डिपेंडेंसी पर आधारित होता है। तो ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है थर्ड, चौथा ऑप्शन है फोर्थ। तो यहाँ पे आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी पर आधारित होता है फ्रेंड्स। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, वह फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो किसी फाइल के आर्बिट्री रिकॉर्ड को बहुत तेजी से एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑर्डर्ड फाइल, सेकेंड ऑप्शन है अनऑर्डर्ड फाइल, तीसरा ऑप्शन है हैश्ड फाइल, चौथा ऑप्शन है बी ट्री। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नेट सेट के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा हैश्ड फाइल। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी ट्रिगर में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द वेरिएबल इज द ट्रिगर और डिक्लेयर्ड यूजिंग। तो पहला ऑप्शन है माइनस, सेकेंड ऑप्शन है एट द रेट, तीसरा ऑप्शन है बैकस्लैश, फोर्थ ऑप्शन है बैकस्लैश एंड एट द रेट। तो इसमें से आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस एप्लीकेशन नहीं है। तो पहला है डी बेस, सेकेंड है एडिट, तीसरा ऑप्शन है फॉक्स प्रो, चौथा ऑप्शन है एक्सेस। विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एडिट नहीं होता है कोई भी डाटाबेस एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट टूल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो पहला है डाटाबेस, सेकेंड है एक्सेस, तीसरा ऑप्शन है पर्सनल ऑरेकल, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो टिक लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो सेकेंड इज द राइट हो जाएगा, एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक ऑपरेटर जो रिलेशन के सबसेट टपल्स को सेलेक्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट, सेकेंड है सेलेक्ट, तीसरा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन को वेरी ध्यान से रीड कर लीजिए। तो टपल को सेलेक्ट करता है, तो सेलेक्ट में क्या हो जाएगा, हम देखने के लिए यूज करते हैं, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमांड जिसे आप एक रिकॉर्ड में एक से अधिक फील्ड्स को बदल सकते हैं तो क्या कहलाता है, आपको बताना है फ्रेंड्स। तो पहला है इंसर्ट, सेकेंड है मॉडिफाई, तीसरा ऑप्शन है लुकअप, चौथा है नन ऑफ एबव। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आपको रिकॉर्ड को क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज करना है तो क्या सी कमांड चलाते हैं, अपडेट कमांड। अपडेट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई। तो बी आंसर इज द राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक सभी संभव डाटा वैल्यूज को कहा जाता है। तो पहला है एट्रीब्यूट, सेकेंड है डिग्री, तीसरा ऑप्शन है टपल, चौथा है डोमेन। तो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डोमेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना की प्रोसेसिंग खाली स्थान से होती है। तो पहला ऑप्शन है आउटपुट से, सेकेंड है डाटा से, तीसरा है मेमोरी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो सूचनाओं की प्रोसेसिंग किससे होती है, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेमोरी से होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डाटा मॉडल है। तो पहला है रिलेशन, सेकेंड है ऑब्जेक्ट रिलेशन, तीसरा है नेटवर्क, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो आपको कौन सा डाटा मॉडल है इसको बताना है फ्रेंड्स। तो कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, चौथा इज द राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हमारा डाटा मॉडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी डाटाबेस की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है डाटा रिडंडेंसी, सेकेंड ऑप्शन है इंडिपेंडेंस, तीसरा ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा है डाटा इंटीग्रिटी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, तो डाटाबेस की विशेषता नहीं है, तो डाटा रिडंडेंसी ये विशेषता नहीं है फ्रेंड्स, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा, ड्रॉबैक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा डाटा इंडिपेंडेंस का प्रकार है। तो पहला है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी, सेकेंड है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी, तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब भी आपने डाटाबेस पढ़े होंगे तो डाटा इंडिपेंडेंसी कौन कौन सी होती है, तो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी और सेकेंड में लॉजिकल इंडिपेंडेंसी दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, डाटाबेस लैंग्वेज कौन सा है। तो पहला है सी, सेकेंड ऑप्शन है सी प्लस प्लस, तीसरा है एसक्यूएल, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डाटाबेस लैंग्वेज कौन सा होता है, एसक्यूएल होता है, बाकी सी और सी प्लस प्लस कौन सी लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर द्वारा डाटाबेस का कौन सा लेवल देखा जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है इंटरनल लेवल, सेकंड है एक्सटर्नल लेवल, तीसरा है कंसेप्चुअल लेवल, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो जल्दी टिक लगाइए, कौन सा यूजर डाटाबेस का कौन सा लेवल को देखा जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, एक्सटर्नल लेवल को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंपोनेंट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है क्वेरी लैंग्वेज, सेकेंड है डाटाबेस मैनेजर, तीसरा है फाइल मैनेजर, चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं आपको मालूम होगा, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये तीनों हमारा डाटाबेस कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस की संरचना है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, टेबल, सेकेंड है रिलेशन, तीसरा है स्कीमा, चौथा है नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो डाटाबेस की संरचना क्या कहलाता है आपको बताना है, तो क्या कहलाता है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्कीमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कीमा प्रायः खाली स्थान में रखी जाती हैं। तो ऑप्शन है टेबल, सेकेंड है डाटा डिक्शनरी, तीसरा है बोथ, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, और उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर पर जरूर टिक लगाइए कि कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो डाटा डिक्शनरी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कीमा किसके द्वारा परिभाषित होता है। तो पहला ऑप्शन है डीएमएल, सेकेंड है डीडीएल, तीसरा है डीसीएल, चौथा ऑप्शन है डीक्यूएल। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसमें से करेक्ट आंसर पर टिक लगाइए। तो स्कीमा किसके द्वारा परिभाषित होता है, तो डीडीएल के द्वारा परिभाषित होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएमएल भाषा किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो पहला है डिफाइन स्कीमा, सेकेंड है डिफाइन इंटरनल लेवल, तीसरा ऑप्शन है एक्सेस डाटा, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस।
वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो DML कमांड आपने चलाया होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर पर टिक जरूर लगाइए। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। एक्सेस डाटा के लिए DML कमांड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सर्वाधिक प्रचलित डाटाबेस मॉडल है? तो पहला है नेटवर्क मॉडल, सेकंड है रिलेशनल मॉडल, तीसरा है हायरार्की मॉडल, चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा सर्वाधिक प्रचलित डाटाबेस के बारे में आपको बताना है फ्रेंड्स। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी टिक लगाइए फ्रेंड्स। तो सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिलेशनल डाटाबेस वेरी प्रचलित डाटाबेस मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाटाबेस में रिकॉर्ड को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है एट्रीब्यूट, सेकंड है एंटिटी, तीसरा है टपल्स, चौथा है रिलेशंस। तो कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, टपल डाटाबेस में रिकॉर्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ऑरेकल हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण फेल होता है तो वह किस प्रकार का फेलियर कहलाता है? तो पहला है एप्लीकेशन फेलियर, सेकंड है इंस्टेंस फेलियर, तीसरा ऑप्शन है मीडिया फेलियर, चौथा है रोलबैक फेलियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंस्टेंस फेलियर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पैकेज का एक हिस्सा नहीं हो सकता है? तो पहला है प्रोसीजर, सेकंड है फंक्शन, तीसरा है कर्सर डिक्लेरेशन, चौथा है ट्रिगर्स। तो इसका करेक्ट आंसर पर टिक लगे फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फंक्शन। अगला क्वेश्चन है, आप एक डाटाबेस में SQL का उपयोग कर एक पंक्ति जोड़ सकते हैं, तो निम्न में से कौन सा है? तो पहला है ऐड, सेकेंड ऑप्शन है क्रिएट, तीसरा है इंसर्ट, चौथा है मेक। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंसर्ट। अगला क्वेश्चन है, SQL में डाटा फंक्शन क्या है? तो पहला है डेट, सेकेंड है सिस्टम डेट, तीसरा है सिस डेट, चौथा है नॉन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, एक टेबल के एट्रीब्यूट्स को दूसरे टेबल के प्राइमरी की से मैच करना क्या कहलाता है? तो पहला है फॉरेन की, सेकंड है सेकेंडरी की, तीसरा है कैंडिडेट की, चौथा ऑप्शन है कंपोजिट की। तो आपको टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या कहलाता है? फॉरेन की। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DML के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, सेकंड है एडिशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर इन द डाटाबेस सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटाबेस, चौथा ऑप्शन है डिफिनेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस सिस्टम। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो DML के द्वारा प्रदान किया जाता है, क्वेश्चन में बताना है। तो टिक लगाइए। तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटाबेस। अगला क्वेश्चन है, BLOB को कहा जाता है। तो पहला है बाइनरी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट, सेकंड है बिट लार्ज ऑब्जेक्ट, तीसरा है बाइनरी लो ऑब्जेक्ट, चौथा ऑप्शन है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्या कहलाता है? इसका पूरा नाम बताना है। तो बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स हमारा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर? पहला है ट्री, सेकंड है रिलेशनल, तीसरा ऑप्शन है नेटवर्क, चौथा है चैन। तो चारों में से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है आपको बताना है। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, चैन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, रिलेशनल कैलकुलस इज द लैंग्वेज। पहला ऑप्शन है प्रोसीजरल, सेकंड है नॉन प्रोसीजरल, तीसरा है डाटा डेफिनेशन और चौथा है डाटा मैनिपुलेशन। तो चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो रिलेशनल कैलकुलस एक लैंग्वेज है। तो कौन सा लैंग्वेज है फ्रेंड्स? तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ SQL स्टेटमेंट? पहला ऑप्शन है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सेकेंड है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तीसरा है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, चौथा ऑप्शन है डाटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सा एक SQL स्टेटमेंट का प्रकार नहीं है? तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, डाटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं होता है, बाकी तीनों होता है, DML, DDL और DCL तो होता ही होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज? पहला ऑप्शन है इंसर्ट, सेकंड है अपडेट, तीसरा है डिलीट, चौथा है क्रिएट। तो चारों में से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा DML में इंक्लूडेड नहीं है आपको बताना है।
तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, क्रिएट नहीं होता है क्योंकि क्रिएट DDL का कमांड होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइन इन SQL। पहला ऑप्शन है इक्विजॉइन, सेकेंड है नॉन इक्विजॉइन, तीसरा है इनर जॉइन, चौथा है आउटर जॉइन। तो चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? तो निम्नलिखित में SQL में कौन सा एक जॉइन का प्रकार नहीं है? तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, नॉन इक्विजॉइन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल। तो पहला ऑप्शन है डिलीट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, सेकेंड ऑप्शन है अल्टर टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम नेम, तीसरा है ड्रॉप कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, चौथा ऑप्शन है नन। तो आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित SQL स्टेटमेंट में किसके द्वारा टेबल के कॉलम को डिलीट किया जाता है? तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, अल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नेम होता है। अगला क्वेश्चन है वंस अ सीक्वेंस इज क्रिएटेड इट इज डॉक्यूमेंटेड इन द। तो पहला ऑप्शन है डाटाबेस, सेकेंड है डाटा टेबल, तीसरा है डाटा डिक्शनरी, चौथा है डॉक्यूमेंट। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है तो यह डॉक्यूमेंटेड होता है, निम्न के अंतर्गत आते हैं, आपको बताना है। तो किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, डाटा डिक्शनरी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है DML इज प्रोवाइडेड फॉर ऑफ डाटाबेस। पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर, सेकेंड ऑप्शन है एडिशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स, तीसरा है मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग, चौथा है डेफिनेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। तो आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो क्या है, डाटाबेस में DML प्रोवाइड कराता है, तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा? तीसरा इज द राइट हो जाएगा, मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड SQL टाइप। पहला है कैरेक्टर, सेकेंड है न्यूमेरिक, तीसरा है फ्लोट, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन से SQL का वैलिड टाइप है। तो ये तीनों वैलिड टाइप होते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड। पहला है प्राइमरी की, सेकंड है फॉरेन की, तीसरा ऑप्शन है सेकेंडरी की, चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो चारों में से करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि टेबल के बीच रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए की को कहा जाता है, तो कौन सा की कहा जाता है? तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, फॉरेन की कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल और कॉल्ड। तो पहला है फील्ड्स, सेकंड ऑप्शन है रिकॉर्ड, तीसरा है डाटाबेस और चौथा है फाइल सिस्टम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है कि लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, डाटाबेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एन एट्रीब्यूट एट वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड एज। तो पहला ऑप्शन है फॉरेन की, सेकंड है सेकेंडरी की, तीसरा ऑप्शन है कैंडिडेट की, चौथा है कंपोजिट की। तो आपको बताना है कि एक टेबल के एट्रीब्यूट को दूसरे टेबल के प्राइमरी की से मैच कराना क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, फॉरेन की। वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है द कॉलम ऑफ अ टेबल इज रिफर्ड टू एज द। तो पहला ऑप्शन है टपल, सेकंड है एट्रीब्यूट, तीसरा ऑप्शन है एंटिटी, चौथा है डिग्री। तो चारों में से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है दोस्तों। तो टेबल के कॉलम को रिफर किया जाता है, आपको बताना है किसके द्वारा रिफर किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, एट्रीब्यूट के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डाटाबेस इज कॉल्ड। पहला है डाटा डेफिनेशन, सेकंड ऑप्शन है डाटा मैनिपुलेशन, तीसरा ऑप्शन है डाटा इंटीग्रिटी और चौथा ऑप्शन है डाटाबेस स्कीमा। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि डाटाबेस के समस्त डिस्क्रिप्शंस को क्या कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, डाटाबेस स्कीमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक डाटा डिक्शनरी का एक भंडार है जो खाली स्थान को मैनेज करता है। तो पहला है डाटाबेस, सेकंड है मेमोरी, तीसरा है मेटा डेटा, चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो आपको बताना है फ्रेंड्स चारों में से कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, मेटा डेटा मैनेज करता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन DBMS। तो पहला ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर जो कि DBMS में एब्स्ट्रैक्शंस के कितने स्तर होते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, 3 स्तर होते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच इज बेसिकली एन RDBMS इन विच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स आर इम्प्लीमेंटेड। तो पहला ऑप्शन है MS एक्सेल, सेकेंड ऑप्शन है डाटाबेस, तीसरा है ओरेकल और चौथा है फॉक्स प्रो। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा एक RDBMS है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विशेषताएं विकसित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ओरेकल में ऐसा विशेषता विकसित किया गया है। तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सब स्कीमा एक्सप्रेशंस। तो पहला ऑप्शन है द लॉजिकल व्यू, सेकेंड है द फिजिकल व्यू, तीसरा ऑप्शन है द एक्सटेंशन व्यू, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि एक सब स्कीमा प्रदर्शित करता है। तो कौन सा करता है फ्रेंड्स? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, द एक्सटर्नल व्यू प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटा क्लियरली इज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द डाटाबेस अप्रोच। तो आपको बताना है पहला ऑप्शन है लॉजिकल व्यू, सेकेंड है फिजिकल व्यू, तीसरा है बोथ, चौथा है नन। तो आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो डाटाबेस की मुख्य विशेषता है। तो आपको बताना है फ्रेंड चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो लॉजिकल व्यू और फिजिकल व्यू दोनों होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है स्टेटमेंट इन SQL अलाउड टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ अ टेबल। तो पहला ऑप्शन है अपडेट, सेकेंड है अल्टर, तीसरा ऑप्शन है क्रिएट, चौथा है सेलेक्ट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि SQL में टेबल डेफिनेशन को चेंज करने के लिए स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, आपको टिक लगाना है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, अल्टर कमांड का प्रयोग करके किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सेट कॉन्सेप्ट इज यूज इन मॉडल। तो पहला है हरारिकल रिलेशनल, सेकेंड ऑप्शन है रिलेशनल, तीसरा है कंसेप्चुअल, चौथा ऑप्शन है नेटवर्क का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेट कॉन्सेप्ट यूज होता है, कौन से मॉडल में यूज होता है, इसको बताना है आपको। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, नेटवर्क मॉडल में होता है। अगला क्वेश्चन है ER मॉडलिंग टेक्निक इज। तो पहला है टॉप डाउन अप्रोच, सेकेंड ऑप्शन है बॉटम अप अप्रोच, तीसरा है लेफ्ट राइट अप्रोच, चौथा है नॉन ऑफ अबव। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ER मॉडलिंग टेक्निक कौन सा आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, टॉप डाउन अप्रोच को सपोर्ट करता है ER मॉडलिंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर अ वैल्यू टू अ लिस्ट ऑफ लेटर्स वैल्यू दैट हैव बीन स्पेसिफाइड। तो पहला ऑप्शन है बिटवीन, सेकेंड है इन, तीसरा है लाइक, चौथा है कंपेयर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लिस्ट ऑफ लेटर्स वैल्यू में से किस ऑपरेटर का यूज़ वैल्यू कंपेयर करने के लिए किया जाता है। तो आप जब भी कमांड चलाएंगे तो आपको ज़रूर मालूम होगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से टिक लगाना है आपको, जिसमें से तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, लाइक कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द डाटाबेस स्कीमा इज रिटन इन। तो पहला है DDL, सेकेंड ऑप्शन है DCL, तीसरा है DML और चौथा है HLL। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो डाटाबेस स्कीमा लिखा जाता है, आपको बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, DDL कमांड, जिसे डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्कार्ड ऑल पेंडिंग डाटा चेंज। तो पहला ऑप्शन है कमिट, सेकेंड है रोल बैक, तीसरा है सेव पॉइंट, चौथा है लॉक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से सभी पेंडिंग डाटा चेंज को डिस्कार्ड करता है, आपको बताना है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, रोल बैक कमांड के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रंकेट स्टेटमेंट इन SQL इज। तो पहला ऑप्शन है DML स्टेटमेंट, सेकेंड ऑप्शन है DDL स्टेटमेंट, तीसरा है DCL स्टेटमेंट, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, और उतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। तो आपसे पूछा गया है कि SQL में ट्रंकेट स्टेटमेंट होता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, आपको टिक लगाना है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, DDL स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है रिलेटेड फील्ड्स इन अ डाटाबेस और ग्रुप्ड टू फॉर्म। पहला है डाटा फाइल्स, सेकेंड है डाटा रिकॉर्ड, तीसरा ऑप्शन है मेनू, चौथा है बैंक। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें से आपको बताना है कि डाटाबेस में रिलेटेड फील्ड्स और ग्रुप टू फॉर्म, तो कौन सी फॉर्म में होता है दोस्तों। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, डाटा रिकॉर्ड के फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फेलियर्स ऑकर व्हेन ओरेकल फेल्स ड्यू एन ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर फेलियर्स।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन फेलियर, सेकंड है इंस्टेंस फेलियर, तीसरा ऑप्शन है मीडिया फेलियर, चौथा है रोलबैक फेलियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रकार का फेलियर प्राप्त होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई हार्डवेयर फेल हो जाता है। तो इसमें से आपको बताना है, जिसमें से सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, इंस्टेंस फेलियर होता है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन अ करंट ऑफ कॉज टू बी यूज। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें से पहला ऑप्शन है इंसर्ट, डिलीट और अपडेट, सेकेंड ऑप्शन है डिलीट और अपडेट, तीसरा ऑप्शन है सेलेक्ट और इंसर्ट, चौथा ऑप्शन है सेलेक्ट और अपडेट। तो आपको बताना है कि किस स्टेटमेंट को करंट ऑफ के साथ प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, डिलीट और अपडेट। अगला क्वेश्चन है, कॉपिंग फाइल टू सेकेंडरी और स्पेसिफाइड डिवाइस इज नोन एज। तो पहला है रिट्रीव, सेकेंड है बैकअप, तीसरा ऑप्शन है रिकवरी, चौथा है डेडलॉक। वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें से आपको बताना है कि सेकेंडरी या स्पेसिफाइड डिवाइस में फाइल को कॉपी करना खाली स्थान कहलाता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, क्या कहलाता है, बैकअप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन आर अलाउड इन जॉइन व्यू। पहला ऑप्शन है अपडेट, सेकेंड है इंसर्ट, तीसरा ऑप्शन है डिलीट और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो जॉइन व्यू में किस ऑपरेशन को अलाउ किया जाता है। तो अपडेट को अलाउ किया जाता है, इंसर्ट को भी अलाउ किया जाता है और डिलीट को भी अलाउ किया जाता है दोस्तों। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चौथा इज द राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, विच आर द टाइप ऑफ व्यू इन एसक्यूएल। पहला है इनलाइन व्यू, सेकेंड है डाटाबेस व्यू, तीसरा है मैटेरियलाइज्ड व्यू, चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, जिसमें से एसक्यूएल में व्यू का प्रकार है आपको बताना है। तो ये तीनों प्रकार होते हैं दोस्तों, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, विच आर द ज्वाइन टाइप इन ज्वाइन कंडीशन। पहला है क्रॉस जॉइन, सेकेंड है नेचुरल जॉइन, तीसरा ऑप्शन है आउटर जॉइन और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ज्वाइन कंडीशन में कौन कौन सा ज्वाइन का प्रकार है आपको बताना है, जिसमें से क्रॉस जॉइन होता ही होता है, नेचुरल जॉइन भी होता है और आउटर जॉइन भी होता है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चौथा इज द राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, अ डाटा मैनिपुलेशन कमांड दैट कॉम्बिनेशन द रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स इज कॉल्ड। तो पहला ऑप्शन है सेलेक्ट, सेकेंड है प्रोजेक्ट, तीसरा है ज्वाइन और चौथा ऑप्शन है प्रोडक्ट। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, उतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि एक डाटाबेस मैनिपुलेशन कमांड है जो एक या अधिक टेबल के रिकॉर्ड को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या शब्द मिला है आपको, जोड़ने वाला शब्द मिला है, इसलिए कौन सा जोड़ता है दोस्तों, तो ज्वाइन जोड़ता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑपरेशन कंस्टिट्यूट अ बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन फॉर मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डाटा। तो पहला ऑप्शन है प्रिडिक्ट कैलकुलस, सेकंड है रिलेशनल कैलकुलस, तीसरा ऑप्शन है रिलेशनल अलजेब्रा और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेशन रिलेशनल डाटा को गणना करने के लिए बेसिक ऑपरेशंस के सेट प्रदान करता है। तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा फ्रेंड, जिसमें से तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, रिलेशनल अलजेब्रा इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट डेटा टाइप फॉर द फील्ड दैट स्टोर मोबाइल नंबर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन है टेक्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है नंबर, तीसरा है डेट टाइम, चौथा ऑप्शन है मेमो। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है कि मोबाइल नंबर के लिए उत्तम डाटा टाइप कौन सा है। तो इसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा दोस्तों, टेक्स्ट इज राइट हो जाएगा डाटा टाइप में। अगला क्वेश्चन है, विच डाटाबेस लेवल इज क्लोज्ड टू द यूजर्स। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला है एक्सटर्नल, सेकेंड है इंटरनल, तीसरा ऑप्शन है फिजिकल, चौथा ऑप्शन है कंसेप्चुअल। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है कौन सा डाटाबेस लेवल एक यूजर से सबसे निकट होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, एक्सटर्नल लेवल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज्ड इफ वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली सर्टेन कॉलम ऑफ अ टेबल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों और उतनी सरल क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है प्रोजेक्शन, सेकेंड है सिलेक्शन, तीसरा है यूनियन, चौथा है ज्वाइन।
जिसमें से आपको बताना है दोस्तों, तो निम्नलिखित में कौन से ऑपरेशन को प्रयोग किया जाता है यदि हमें केवल कुछ विशेष कॉलम को देखना हो। वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, प्रोजेक्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ डेट एंड टाइम फील्ड्स टाइप। पहला ऑप्शन है 1, सेकेंड है 8, तीसरा ऑप्शन है 255 और चौथा ऑप्शन है 50। तो आपको राइट आंसर पर टिक लगाना दोस्तों। तो आपको क्या पूछा गया है, डेट व टाइम फील्ड्स के लिए साइज कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8 होता है। अगला क्वेश्चन है द व्यू ऑफ टोटल डाटाबेस कंटेंट इज। तो पहला है कंसेप्चुअल व्यू, सेकंड है इंटरनल व्यू, तीसरा है एक्सटर्नल व्यू और चौथा ऑप्शन है फिजिकल व्यू। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपको बताना है कि डाटाबेस के समस्त कंटेंट्स के व्यू कहा जाता है। तो इसमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो पहला इज द राइट हो जाएगा, कंसेप्चुअल व्यू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एन एंटिटी सेट दैट does not have sufficient attributes to form a primary key is a। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, सेकेंड है वीक एंटिटी सेट, तीसरा है सिंपल एंटिटी सेट और चौथा ऑप्शन है प्राइमरी एंटिटी सेट। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी की बनने के लिए पर्याप्त एट्रीब्यूट ना हो उसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि प्राइमरी की ना बनता हो तो उसको कौन सा एंटिटी सेट कहा जाता है। तो उसे डेफिनेटली बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा, वीक एंटिटी सेट कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। तो पहला है नेटवर्क मॉडल, सेकेंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, तीसरा है ईआर मॉडल, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से रिकॉर्डेड बेस्ड लॉजिकल मॉडल कौन सा है, आपको बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, नेटवर्क मॉडल बेस्ड लॉजिकल मॉडल होता है। अगला क्वेश्चन है अ डाटा डिक्शनरी इज अ स्पेशल फाइल दैट कंटेन्स। पहला ऑप्शन है द नेम ऑफ ऑल फील्ड्स इन ऑल फाइल्स, सेकेंड ऑप्शन है द विड्थ ऑफ ऑल फील्ड्स इन ऑल फाइल्स, तीसरा ऑप्शन है द डाटा टाइप ऑफ ऑल फील्ड्स इन ऑल फाइल्स, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना है दोस्तों कि एक डाटा डिक्शनरी एक विशेष फाइल है जिसमें शामिल होते हैं। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों और उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तीनों शामिल होते हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है हायरार्किकल मॉडल इज आल्सो कॉल्ड। पहला है ट्री स्ट्रक्चर, सेकंड है फ्लैक्स स्ट्रक्चर, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मलाइज स्ट्रक्चर, चौथा ऑप्शन है टेबल स्ट्रक्चर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हायरार्की मॉडल को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ट्री स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है इन एन ईआर डायग्राम एन एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ। तो पहला ऑप्शन है रेक्टेंगल, सेकंड है इलिप्स, तीसरा ऑप्शन है डायमंड बॉक्स, चौथा ऑप्शन है सर्कल। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो एक ईआर डायग्राम में एंटिटी सेट को दर्शाया जाता है। तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, कौन से सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, रेक्टेंगल बॉक्स के द्वारा दर्शाया जाता है, ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है डीएमएल इज प्रोवाइडेड फॉर। पहला ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, सेकेंड ऑप्शन है एडिशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर इन द डाटाबेस सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटाबेस, चौथा ऑप्शन है डेफिनेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो डीएमएल के द्वारा प्रदान किया जाता है, आपको बताना है। तो डीएमएल का पूरा नाम क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के द्वारा प्रदान किया जाता है, आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटाबेस। ध्यान में रखना है दोस्तों इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म अ प्राइमरी की इज अ। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, सेकेंड ऑप्शन है वीक एंटिटी सेट, तीसरा है सिंपल एंटिटी सेट, चौथा ऑप्शन है प्राइमरी एंटिटी सेट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसे एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी की बनने के लिए पर्याप्त एट्रीब्यूट ना हो उन्हें क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, वीक एंटिटी सेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है BLB स्टैंड्स फॉर।
तो पहला ऑप्शन है प्राइमरी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है बिट लार्ज ऑब्जेक्ट, तीसरा है बाइनरी लो ऑब्जेक्ट, चौथा ऑप्शन है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। तो आपको बताना है BLOB के बारे में आपको बताना है, तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट होता है पूरा नाम इसका। अगला क्वेश्चन है की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड। तो पहला ऑप्शन है प्राइमरी की, सेकेंड है सेकेंडरी की, तीसरा है फॉरेन की और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि विभिन्न टेबल के बीच रिलेशनशिप को दर्शाने में प्रयोग होने वाले की को कहा जाता है। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर इज राइट हो जाएगा, आपको टिक लगाना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, फॉरेन की कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज्ड फॉर द रिमूव अ टेबल एंड ऑल इट्स डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। तो पहला ऑप्शन है क्रिएट कमांड, सेकेंड है ड्रॉप टेबल कमांड, तीसरा ऑप्शन है ऑल्टर टेबल कमांड और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है कि किस कमांड का प्रयोग डाटाबेस में टेबल व उसके सभी डाटा को हटाने में प्रयोग होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, आपने कमांड चलाए हुए तो बहुत ही ज़्यादा पता होगा आपको। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ड्रॉप टेबल कमांड होता है। आप ड्रॉप कमांड चला के देख लेना, सारे टेबल के डाटा डिलीट हो जाएगा टेबल के साथ में। अगला क्वेश्चन है टू डिलीट अ पर्टिकुलर कॉलम इन अ रिलेशनल दैट कमांड यूज इज। तो पहला ऑप्शन है अपडेट, सेकेंड है ड्रॉप, तीसरा है अल्टर, चौथा है डिलीट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो किसी रिलेशन में से एक कॉलम को डिलीट करने में प्रयोग होने वाला कमांड है। तो आपको बताना है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें से तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, अल्टर कमांड। अगला क्वेश्चन है द खालिस्तान ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर अ वैल्यू टू अ लिस्ट ऑफ लिटरल वैल्यू दैट हैव बीन स्पेसिफाइड। तो पहला ऑप्शन है बिटवीन, सेकेंड है एनी, तीसरा ऑप्शन है इन, चौथा ऑप्शन है ऑल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। आपको बताना है कि ऑपरेटर का प्रयोग एक वैल्यू को लिटरल्स वैल्यू के लिस्ट से कंपेयर करने में प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, किसका प्रयोग होता है, बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर फॉर वीक एंटिटी। तो पहला ऑप्शन है चाइल्ड, सेकंड है ऑनर और तीसरा है डोमिनेट्स और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा वीक एंटिटी का एक अन्य नाम है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है कौन फंक्शन इन एसक्यूएल रिटर्न दैट नंबर ऑफ। तो पहला है वैल्यूज, सेकेंड ऑप्शन है डिस्टिंक्ट वैल्यू, तीसरा ऑप्शन है ग्रुप, चौथा ऑप्शन है कॉलम्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि एसक्यूएल में कौन फंक्शन के द्वारा संख्याओं के लिए क्या प्रदान किया जाता है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, वैल्यूज। अगला क्वेश्चन है रिलेशनल अलजेब्रा इज। तो पहला ऑप्शन है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सेकेंड ऑप्शन है मेटा लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है कि रिलेशनल अलजेब्रा है, आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है द नेचुरल जॉइन इज इक्वल टू। तो पहला है कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेकेंड ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, चौथा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपको बताना है दोस्तों कि नेचुरल जॉइन बराबर होता है, जिसमें से चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है अ टेबल ज्वाइंड विथ इटसेल्फ इज कॉल्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें से पहला ऑप्शन है ज्वाइन, सेकंड है सेल्फ ज्वाइन, तीसरा ऑप्शन है आउटर ज्वाइन और चौथा है इक्वी ज्वाइन। तो आपको बताना है कि वे टेबल जो स्वयं से ज्वाइंट होता है कहलाता है, आपको बताना है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सेल्फ ज्वाइंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान कमांड इज एसक्यूएल अलाउ कंट्रोलिंग एक्सेस टू डाटा विद इन डाटाबेस। तो पहला ऑप्शन है डाटाबेस, सेकेंड है डाटा, तीसरा ऑप्शन है डाटा कंट्रोल और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो आपको बताना है दोस्तों कि कमांड से एसक्यूएल द्वारा डाटाबेस में डाटा के एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है, उस कमांड को आपको बताना है। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें से तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, डाटा कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है अ डाटा मैनिपुलेशन कमांड दैट एक्सटेंडेड सम ऑफ द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ फाइल इज कॉल्ड। तो पहला ऑप्शन है सेलेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है प्रोजेक्ट,
तीसरा है ज्वाइन, चौथा है प्रोडक्ट। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो एक फाइल मैनिपुलेशन कमांड जिसे फाइल से कुछ रिकॉर्ड प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता है को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सेलेक्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट इज अ, तो पहला है यूनरी ऑपरेटर, सेकंड है टर्नरी ऑपरेटर, तीसरा है बाइनरी ऑपरेटर और चौथा ऑप्शन है नॉट अ ऑपरेटर्स। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्रॉस प्रोडक्ट है आपको बताना है, तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेटर होता है। अगला क्वेश्चन है विच आर द सेट ऑपरेशन सपोर्ट द ओरेकल एसक्यूएल। तो पहला है यूनियन, सेकेंड ऑप्शन है यूनियन ऑल, तीसरा है इंटरसेक्शन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी सिंपल है। तो आपको बताना है कि ओरेकल में एसक्यूएल के किस ऑपरेशन को सपोर्ट किया जाता है। तो इनमें से तीनों ऑपरेशन को सपोर्ट किया जाता है, तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर डज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज। तो पहला ऑप्शन है एंड और, सेकेंड ऑप्शन है एंड और नॉर, तीसरा है एंड और नॉट, चौथा ऑप्शन है एंड और नॉर नॉट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन में कौन से ऑपरेटर प्रयोग होते हैं, तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, एंड और नॉट प्रयोग में लाया जाता है। तो आज के लिए बस इतने हैं फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।